सभी साथियों का ऑनलाइन सक्सेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। प्रश्न संख्या 1 है, आज़ादी के समय राजपूतों में इकाइयाँ थी। कौन कौन सी इकाइयाँ थी? 19 रियासतें, 3 ठिकाने, 1 केंद्र शासित प्रदेश, 14 परगने। कोड दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है 1 और 2, 1 और 3, 1 2 3, 1 2 3 4। तो आज़ादी के समय जो थे 19 रियासतें थी, 3 परगने थे और 1 केंद्र शासित प्रदेश था। 14 परगने इसमें नहीं थे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 1 2 और 3। अगला प्रश्न है, के.एम. मुंशी किस रियासत के संवैधानिक सलाहकार थे? जयपुर, मेवाड़, मारवाड़, बीकानेर। तो के.एम. मुंशी जो थे वो संवैधानिक सलाहकार थे मेवाड़ रियासत के। बी इसका सही उत्तर है। अब हम विस्तार से पढ़ते हैं राजस्थान का एकीकरण, फिर इससे संबंधित और क्या प्रश्न बनते हैं वो भी हम देखेंगे। 1946 ईस्वी में जब ये स्पष्ट प्रतीत होने लग गया कि भारत की स्वतंत्रता अब ज़्यादा दूर नहीं है, तो इसका असर राजस्थान की रियासतों पर भी स्पष्ट दिखाई देने लगा। इस समय राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने व 1 केंद्र शासित प्रदेश था जिसका नाम था अजमेर मेरवाड़ा था। इस अध्याय में हम उन घटनाओं के बारे में जानेंगे जो अंततः इन विभिन्न रियासतों में बटे राजस्थान को एकीकृत राजस्थान के रूप में बदल देती है। सर्वप्रथम मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने तारीख 25 और 26 जून 1946 को राजस्थान यूनियन बनाने के उद्देश्य से राजस्थान, गुजरात और मालवा के राजाओं का एक सम्मेलन उदयपुर में बुलाया। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि सबसे पहले राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयास किसने किया था? मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने। कब किया था? 25 और 26 जून 1946 को। उन्होंने राजस्थान, गुजरात और मालवा के राजाओं का एक सम्मेलन उदयपुर में बुलाया था। इस सम्मेलन में 22 राजा महाराजा उपस्थित थे। इसमें महाराणा ने एक राजस्थान संघ या राजस्थान यूनियन के निर्माण की योजना प्रस्तुत की। राजाओं ने महाराणा की योजना पर विचार करने का वादा किया। महाराणा को अपने प्रस्तावों को अमली जामा पहनाने की धुन बनी रही। उन्होंने सुप्रसिद्ध संविधानवेत्ता के.एम. मुंशी को अपना संवैधानिक सलाहकार नियुक्त कर दिया। मुंशी की सलाह पर महाराणा ने उक्त राजाओं का एक और सम्मेलन तारीख 23 मई 1947 को उदयपुर में आमंत्रित किया। महाराणा ने सम्मेलन में राजाओं को चेतावनी दी कि हम लोगों ने मिलकर अपनी रियासतों की यूनियन नहीं बनाई तो सभी रियासतें जो प्रांतों के समकक्ष नहीं है निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगी। मुंशी ने भी इस सम्मेलन में महाराणा की योजना का जोरदार समर्थन किया, किंतु अंतिम रूप से कोई लाभकारी परिणाम सामने नहीं आया। जयपुर के महाराजा मानसिंह की स्वीकृति से वहां के दीवान सर वी.टी. कृष्णाचारी ने भी प्रदेश के शासकों और उनके प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन बुलाया था। ऐसा कैसा एक प्रयास जयपुर के महाराजा मानसिंह ने भी किया था। इस सम्मेलन में उन्होंने प्रस्ताव रखा कि प्रदेश की रियासतों का एक ऐसा संघ बनाया जाए जिसमें हाई कोर्ट, उच्च शिक्षा, पुलिस आदि जो विषय है वो तो विषय जो है संघ को सौंप दिए जाए और शेष विषय जो इकाइयों को पास रहे। उन्होंने सम्मेलन को ये भी कहा कि यदि उन्हें यह प्रस्ताव स्वीकार न हो तो समस्या का दूसरा हल यह है कि प्रदेश की जो रियासतें अपना पृथक अस्तित्व बनाने की क्षमता नहीं रखती है वे पड़ोस की बड़ी रियासतों में मिल जाए, परंतु सम्मेलन बिना किसी निर्णय पर पहुंचते ही समाप्त हो गया था। अब हम एकीकरण का सबसे पहला चरण पढ़ते हैं जिसमें मत्स्य संघ का निर्माण हुआ था। देश के विभाजन के समय भारतीय उपमहाद्वीप में भीषण सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे थे। सबसे पहला प्रश्न बनता है कि इसका नाम मत्स्य संघ किसके आग्रह पर रखा गया? तो आपको याद रखना के.एम. मुंशी ने के आग्रह पर इसका नाम जो है मत्स्य संघ रखा गया था। अलवर और भरतपुर की रियासतें भी इन दंगों से जो है नहीं बच सकी थी। भारत सरकार ने इस प्रकार की शिकायतें मिलते ही मिली कि अलवर में जो दंगे भड़काने में स्वयं अलवर प्रशासन का हाथ है। भारत सरकार ने 7 फरवरी को महाराजा अलवर और डॉक्टर खड़े को दिल्ली में नज़रबंद कर दिया और अलवर का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया था। भरतपुर में भी सांप्रदायिक दंगों से उत्पन्न स्थिति से भारत सरकार इस निर्णय पर पहुंची कि वहां का प्रशासन राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखने में सर्वथा निकम्मा साबित हुआ है। इसके पहले कि भारत सरकार इस संबंध में कोई कदम उठाती, स्वयं वहाँ राजा ने भरतपुर का प्रशासन भारत सरकार को सौंप दिया था। एकीकरण का जो पहला चरण है वो हुआ था 18 मार्च 1948 को। इसका नाम रखा गया था मत्स्य संघ। उसमें मत्स्य संघ की जो जनसंख्या थी वो थी 18.23 लाख और वार्षिक आय थी उस टाइम 184 लाख, मतलब 1,84,00,000। और मत्स्य संघ में जो कुल जो विलय हुआ था वो हुआ था 5 इकाइयों का। 5 इकाइयों में जो है 4 जिले थे या 4 रियासतें थी और एक ठिकाना था। ठिकाना था निम्बराना ठिकाना। 4 रियासतें कौन कौन सी थी? अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। ABCD याद रखना, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली।
अलवर के उस समय शासक थे तेज सिंह, भरतपुर के थे बृजेंद्र सिंह, धौलपुर के थे उदयभान सिंह, जिनको जो है राज प्रमुख बनाया गया था मत्स्य संघ का, और करौली के थे गणेशी पाल वासुदेव सिंह, इनको बनाया गया था उपराज प्रमुख, और मत्स्य संघ की जो राजधानी बनाई गई थी वो बनाई गई थी अलवर। तो ये 4 ही चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है। अलवर और भरतपुर से मिली हुई धौलपुर और करौली, ये 4 रियासतों का विलय हुआ था। अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली की छोटी छोटी रियासतें थी। ये चारों रियासतें भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार पृथक अस्तित्व बनाए रखने की योग्य नहीं थी, अतः इन चारों ने मिलकर मत्स्य संघ बना लिया। इस नए राज्य का उद्घाटन भारत सरकार के मंत्री NB गॉडगिल ने 17 मार्च 1948 को किया था। सही डेट 18 मार्च 1948 है। और इनका पूरा नाम था नरहरि विष्णु गॉडगिल। ये केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री थे उस टाइम। संघ के राज प्रमुख जो है महाराजा धौलपुर को बनाया गया था, धौलपुर के महाराजा को बनाया गया था राज प्रमुख, और उप राज प्रमुख बनाया गया था करौली के महाराजा को। अलवर प्रजामंडल के जो प्रमुख नेता थे वो थे शोभाराम कुमावत, जो अलवर के थे, अलवर के ही थे ये। इनको जो है मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री बनाया गया था उस टाइम। तो ये मत्स्य संघ की सारी बातें आपको अच्छे से याद रखनी है। अगला प्रश्न है, मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह ने 25-26 जून 1946 को किस संगठन को बनाने के उद्देश्य से सम्मेलन बुलाया था? राजपूताना संघ, राजस्थान यूनियन, हाड़ौती संघ, राजपूताना यूनियन। तो उन्होंने जो है राजस्थान यूनियन नाम का एक संगठन बनाने के लिए सम्मेलन बुलाया था। बी इसका सही उत्तर है। मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह ने उदयपुर में राजस्थान यूनियन के गठन हेतु कहाँ के राजाओं को शामिल किया था? कहाँ के राजाओं को बुलाया था? राजपूताना, गुजरात, मालवा या पंजाब? तो पंजाब इसमें नहीं था, बाकी तीनों थे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3। मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह ने उदयपुर में राजस्थान यूनियन के गठन हेतु सम्मेलन बुलाया था, जिसमें कितने राजाओं ने भाग लिया था? 4, 11, 22 या 38? तो इसमें कुल राजा थे 22 राजाओं ने भाग लिया था। जयपुर महाराजा मान सिंह के समय दीवान कौन थे? टीवी राघवाचारी, टीटी कृष्णाचारी, वीटी कृष्णाचारी, टी गोविंदाचारी? तो उस समय जो दीवान थे वो थे वीटी कृष्णाचारी। सी इसका सही उत्तर है। किस रियासत के महाराजा ने राजाओं का सम्मेलन बुलाकर प्रस्ताव रखा कि हाईकोर्ट, उच्च शिक्षा एवं पुलिस विषय संघ को सौंप दिए जाए और शेष विषय इकाइयों के पास रहे? भरतपुर, जयपुर, मारवाड़ और बीकानेर। तो ये थे महाराजा जयपुर के मान सिंह, इन्होंने ये सम्मेलन बुलाया था। मत्स्य संघ में शामिल रियासतें थी अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। ये चारों के चारों थी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। और एक ठिकाना था निमराना। अगला प्रश्न है हमारे सामने, मत्स्य संघ 18 मार्च 1948 के संबंध में सत्य कथन है। उद्घाटनकर्ता NV गॉडगिल थे, सही है। राज प्रमुख महाराजा उदयभान सिंह धौलपुर के थे, सही है। उपराज प्रमुख गणेश देवपाल करौली के थे, ये भी सही है। प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत को बनाया गया था, जो अलवर के थे, ये भी सही है। तो सारे के सारे जो है इसमें सही है, तो इसका सही उत्तर है डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान संघ 25 मार्च 1948 को, राजस्थान संघ का दूसरा नाम पूर्वी राजस्थान संघ भी मिलता है। इसमें शामिल रियासतें थी, कौन कौन सी रियासतें थी? कोटा, किशनगढ़, झालावाड़, बीकानेर। तो इसमें बीकानेर नहीं था, इसमें कोटा, किशनगढ़ और झालावाड़ तीनों थे। तो 1, 2, 3 डी इसका सही उत्तर है। 1, 2 और 3 ये इसमें शामिल रियासतें थी। अब हम पढ़ते हैं राजस्थान संघ का निर्माण जो है किस प्रकार से हुआ था। इसको पूर्वी राजस्थान संघ भी कहते हैं, और ये 25 मार्च 1948 को हुआ था। और इसमें जो है कुल 10 इकाइयों का विलय हुआ था, और इसमें 9 तो रियासतें थी और एक ठिकाना था कुशलगढ़ ठिकाना, जो बांसवाड़ा में पड़ता है। रियासती विभाग ने तारीख 3 मार्च 1948 को कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, किशनगढ़ और शाहपुरा, ये टोटल 9 रियासतें थी। इनको मिलाकर राजस्थान संघ नामक राज्य के निर्माण का प्रस्ताव दिया था। राजस्थान संघ में शामिल होने वाली रियासतें चाहती थी कि मेवाड़ भी इस प्रस्तावित संघ का हिस्सा बने। ये जो भी रियासतें हैं ना, ये चाहती थी कि मेवाड़ भी हमारे साथ में शामिल होना चाहिए, पर मेवाड़ महाराणा सहमत न थे। यद्यपि मेवाड़ प्रजा मंडल ने महाराणा के इस निर्णय का विरोध किया, परंतु अंतिम परिणाम इस संघ को मेवाड़ के न शामिल होने के रूप में ही आया। आखिरकार बिना मेवाड़ के ही ये संघ अस्तित्व में आ गया था। प्रस्तावित राज्य में शामिल होने वाली सभी रियासतों के शासकों ने कोविनेंट मतलब विलय पत्र पर जो है हस्ताक्षर कर दिए। बांसवाड़ा के महारावल थे चंद्रवीर सिंह, उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने में थोड़ी हिचकिचाहट बताई। अंत में पड़ोसी रियासतों की सलाह पर उन्होंने विलय पत्र पर यह कहकर हस्ताक्षर कर दिया कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। तो ये स्टेटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न में पूछा गया है कि किस रियासत के शासक ने जो है
हस्ताक्षर करते समय ये बोला था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। तो वो थे चंद्रवीर सिंह महारावल थे बांसवाड़ा के। अगला टॉपिक है मेवाड़ का राजस्थान संघ में विलय। मेवाड़ का विलय किस प्रकार से हुआ? 5 अप्रैल को मेवाड़ में हुए गोलीकांड ने महाराणा को बचाव की स्थिति में ला दिया। प्रजामंडल ने राज्य में अविलंब पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना और गोलीकांड की जांच के लिए न्यायिक आयोग नियुक्त करने की मांग की। दिल्ली में उसमें कांग्रेस की हुकूमत थी। महाराणा को राजस्थान संघ में विलय ही प्रजामंडल से बचाव का उपाय सूझा। उन्होंने सर राममूर्ति, डॉक्टर मोहन सिंह मेहता और अन्य सलाहकारों को मेवाड़ के विलय की शर्तें अविलंब तय करने के लिए दिल्ली भेजा। इनको जो है दिल्ली भेजा गया था महाराणा ने। रियासती विभाग तो इस प्रकार के सुनहरी अवसर के लिए इंतजार में ही था। रियासती विभाग ने ये नीति बना ली थी कि किसी भी रियासत के शासक को 10 लाख रुपए वार्षिक से अधिक प्रीवी पर्स नहीं दिया जाएगा। मतलब महाराणा को रुपए पैसे दिए जाते थे, तो 10 लाख से अधिक नहीं दिया जाता है। महाराणा की ओर से जो है 20 लाख वार्षिक प्रीवीट्स की जो है मांग की गई थी। रियासती विभाग ने जो है रास्ता ढूंढ निकाला। उसने महाराणा को 10 लाख रुपए वार्षिक प्रीवी पर्स, 5 लाख रुपए वार्षिक राज प्रमुख के पद का भत्ता और शेष 5 लाख रुपए जो है वार्षिक मेवाड़ के राजवंश की परंपरा के अनुसार धार्मिक कृत्यों में खर्च करने के लिए देना स्वीकार किया था उनको। उसने महाराणा को संयुक्त राजस्थान का आज जन्म राज प्रमुख बनाना भी स्वीकार किया था। किसका? संयुक्त राजस्थान का। उस समय तक इतनी रियायतें विलय होने वाली किसी भी अन्य रियासत के शासक को नहीं दी गई थी जितनी मेवाड़ के शासक को दी गई थी। मेवाड़ का प्रतिनिधि मंडल रियासती विभाग से मनचाही शर्तें मंजूर करवा कर दिल्ली से उदयपुर लौटा तो महाराणा ने राहत की सांस ली। कोटा में राजस्थान संघ राज्य का 25 मार्च को उद्घाटन होने वाला था, पर मेवाड़ के विलय के नीचे की सूचना रियासती विभाग को 23 मार्च को मिल गई थी। अतः वीपी मेनन ने महाराव कोटा को सलाह दी कि मेवाड़ के विलय के संबंध में निर्णय होने तक नए राज्य का उद्घाटन समारोह रोक दिया जाए। परंतु महाराव कोटा ने उत्तर दिया कि समारोह की सारी तैयारियां हो चुकी है। कई राजा महाराजा को निमंत्रण पत्र भी भेजे जा चुके, अतः समारोह निर्धारित तारीख को संपन्न करना होगा। रियासती विभाग ने महाराव कोटा का तर्क मान लिया और 25 मार्च को भारत सरकार के मंत्री NV गौडगिल ने कोटा में नए राज्य के उद्घाटन की रस्म अदा की। उन्होंने महाराव कोटा को जो है, कोटा के जो महाराव थे उनको जो है राजप्रमुख बनाया था और गोकुल लाल असावा को जो है प्रधानमंत्री के पद की शपथ दिलाई गई थी। तो ये सारी चीज़ें अच्छे से याद रखनी है आपको। मेवाड़ महाराणा द्वारा विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के तुरंत बाद रियासती विभाग ने राज्य के प्रधानमंत्री पद के लिए मेवाड़ के तपस्वी नेता माणिक्यलाल वर्मा को जो है मनोनीत कर दिया था जब मेवाड़ का विलय हुआ था। वर्मा ने उदयपुर लौटते ही संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख महाराणा भूपाल सिंह से मंत्रिमंडल निर्माण की संबंधी चर्चा की। महाराणा ने वर्मा को मंत्रिमंडल में जागीरदारों को प्रतिनिधित्व देने का आग्रह किया, परंतु वर्मा ने राज प्रमुख का सुझाव जो है मानने से स्पष्ट इनकार कर दिया था। नए राज्य के बनते ही संवैधानिक संकट पैदा हो गया। 18 अप्रैल 1948 को पंडित नेहरू संयुक्त राज्य राजस्थान का उद्घाटन करने हेतु उदयपुर पहुंचे थे। जब मेवाड़ का विलय हुआ था वो हुआ था 18 अप्रैल 1948 को। उस समय उद्घाटन किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। पंडित नेहरू ने वर्मा को सलाह दी कि वे अपने पद की शपथ ले ले और मंत्रिमंडल बनाने में कोई कठिनाई पैदा हो तो वे सर राममूर्ति दिल्ली जाकर रियासती विभाग से सलाह कर लेते। पंडित नेहरू की सलाह पर राजप्रमुख के साथ ही साथ वर्मा जी ने जो है प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली। इसके पश्चात वर्मा जी ने अपनी इच्छा अनुसार मंत्रिमंडल का जो है गठन किया। संयुक्त राज्य राजस्थान का मंत्रिमंडल जो है केवल 11 माह तक रहा था। इस अल्प अवधि में उसने वह कर दिखाया जो किसी प्रांत या राज्य की सरकार 11 वर्षों में भी नहीं कर पाई। इस आश्चर्यजनक सफलता का श्रेय वर्मा के नेतृत्व और उसके तपे तपाए सहयोगों को जाता है। उन्होंने परिश्रम, लगन और दृढ़ निश्चय के साथ राजस्थान की सदियों से शोषित जनता के प्रति अपने उत्तरदायित्व को निभाया था। प्रश्न संख्या 11 राजस्थान संघ जो कि 25 मार्च 1948 को हुआ था, इसमें शामिल रियासतें थी शाहपुरा किशनगढ़, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा, टोंक डूंगरपुर, झालावाड़ बूंदी। तो ये सभी की सभी रियासतें इसमें शामिल थी, तो डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। किस रियासत के शासक चंद्रवीर सिंह ने विलय पत्र कोविनेंट पर हस्ताक्षर करते हुए कहा था कि मैं अपने डेट वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बूंदी या शाहपुरा? तो ये चंद्रवीर सिंह थे बांसवाड़ा के, बी इसका सही उत्तर है।
14 जनवरी 1949 को सरदार पटेल ने किस रियासत के एक विशाल सभा में वृहद राजस्थान के गठन की घोषणा की थी? 14 जनवरी 1949 की बात हो रही है। किस विशाल सभा में वृहद राजस्थान के गठन की घोषणा की थी उन्होंने? जयपुर, उदयपुर, दिल्ली या कोटा? तो ये जो विशाल सभा हुई थी वो हुई थी उदयपुर में। बी इसका सही उत्तर है। अगला हमारा टॉपिक है वृहद राजस्थान का निर्माण। सबसे पहले मत्स्य संघ बना, उसके बाद में पूर्वी राजस्थान संघ बना और उसमें फिर जो मेवाड़ शामिल हो गया। अब हम पढ़ेंगे वृहद राजस्थान का निर्माण किस प्रकार से हुआ था। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की राजपुताना प्रांतीय सभा 20 जनवरी 1948 को एक प्रस्ताव द्वारा राजस्थान की सभी रियासतों को मिलाकर वृहद राजस्थान राज्य के निर्माण की मांग कर चुकी थी, परंतु भारत सरकार के सामने उक्त प्रस्ताव को क्रियान्वित करने में कई व्यावहारिक कठिनाइयां भी थी। प्रदेश में जोधपुर, जयपुर और बीकानेर ऐसी जैसी रियासतें थी जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार अपना पृथक अस्तित्व रख सकती थी। ये रियासतें थी जो अपना पृथक अस्तित्व रख सकती थी, किंतु जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर राज्यों की सीमाएं पाकिस्तान से मिली हुई थी, जहां से सदैव आक्रमण का भय बना रहता था। ये रियासतें थार के विशाल रेगिस्तान का अंग थी, जिसका विकास करना उक्त राज्यों की आर्थिक सामर्थ्य के बाहर था। अतः रियासती विभाग इन रियासतों को वृहद राजस्थान में शामिल करना चाहता था। दिसंबर 1948 ईस्वी के प्रथम सप्ताह में सरदार पटेल की सहमति से वीपी मेनन ने जोधपुर, बीकानेर और जयपुर के राजाओं से वृहद राजस्थान के निर्माण के लिए विचार विमर्श शुरू किया। तीनों शासक अपनी अपनी रियासतों को पृथक इकाइयों के रूप में रखने के इच्छुक थे। अंततोगत्वा कई बैठकों के बाद मेनन जो है उक्त राजाओं को विलय के लिए मनाने में जो है सफल हो गए थे। जैसलमेर का शासन प्रबंध पहले ही भारत सरकार के हाथ में था। 14 जनवरी 1949 को सरदार पटेल ने उदयपुर में एक विशाल सार्वजनिक सभा में घोषणा की कि जोधपुर, जयपुर और बीकानेर के महाराजाओं ने अपनी अपनी रियासतों का राजस्थान में विलय करना स्वीकार कर लिया है। सरदार पटेल की इस ऐतिहासिक घोषणा का उपस्थित जन समुदाय ने करतल ध्वनि से स्वागत किया। इसके पश्चात इस योजना पर विचार करने हेतु 3 फरवरी 1949 को दिल्ली में वीपी मेनन ने एक बैठक का आयोजन भी किया था। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि जयपुर के जो महाराजा है स्वाई मान सिंह को जीवन पर्यंत राज प्रमुख बनाया जाए एवं उदयपुर के प्राचीन राजवंश की महान मर्यादा को ध्यान में रखते हुए महाराणा भूपाल सिंह को इनको जो है महाराज प्रमुख का सम्मानीय पद दिया जाए। वर्मा इस बैठक में सम्मिलित नहीं हो पाए, पर अगले दिन उन्होंने निर्णय पर हस्ताक्षर जो है कर लिए थे। इस बैठक में राजधानी का मसला सरदार वल्लभ भाई पटेल पर छोड़ दिया गया और सरदार पटेल ने राजधानी के चुनाव के लिए एक विशेषज्ञों की समिति बनाई थी, जिसको कहते हैं पी सत्यनारायण राव समिति नियुक्त की। इस समिति ने जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने की सिफारिश की। समिति ने राजस्थान के अन्य बड़े नगरों का महत्व बनाए रखने के लिए कुछ राज्य स्तर के सरकारी कार्यालय उपनगरों में रखने की सलाह दी थी। सरदार पटेल ने समिति की सिफारिश जो है स्वीकार कर ली। फलस्वरूप जयपुर को राजस्थान की राजधानी घोषित कर दिया गया। हाईकोर्ट जो है जोधपुर में रखा गया, शिक्षा विभाग बीकानेर में रखा गया, खनिज एवं कस्टम एवं एक्साइज विभाग जो उदयपुर में रखा गया, वन व सहकारी विभाग कोटा में रखा गया और कृषि विभाग जो है भरतपुर में रखने का निर्णय लिया गया। ये सारे अच्छे से याद रखने आप। 30 मार्च 1949 को सरदार पटेल द्वारा वृहद राजस्थान विधिवत इसका उद्घाटन किया गया था। कब किया गया था? 30 मार्च 1949 को। 30 मार्च को ही राजस्थान दिवस के रूप में जो है मनाने की जो है निर्णय लिया गया था। हीरालाल शास्त्री को जो है वृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री बनाया गया था। राजस्थान की विभिन्न रियासतों के विलय के साथ ही साथ राजस्थान में सदियों पुरानी राजशाही समाप्त हो गई। मेवाड़ के गुहिल सिसोदिया, जैसलमेर के भाटी और जयपुर के कछवा और बूंदी के हाड़ा चौहान संसार के प्राचीनतम राजवंशों में से थे। राजशाही के अंतिम चिन्ह के रूप में अब केवल राज प्रमुख के नवसर्जित पद रह गए थे। ये पद संयुक्त राजस्थान और मत्स्य संघ में प्रांतों के राज्यपालों या गवर्नरों के समकक्ष थे। यह एक ऐसी रक्तहीन क्रांति थी जिसका उदाहरण संसार के इतिहास में ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। अब कुछ प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न संख्या 14 है, जयपुर और जोधपुर के मध्य राजधानी विवाद को सुलझाने हेतु गठित बी.आर. पटेल कमेटी की सिफारिश पर जयपुर को जो है राजधानी बनाया गया था। इसमें अन्य विभाग थे, इसको मैच करना आपको। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं अपन हाईकोर्ट जो था वो बना था जोधपुर में, तो इसका हो जाएगा 4। शिक्षा विभाग जो है बीकानेर में बना था 4 और 3। खनिज एवं कस्टम एक्साइज जो था ये बना था उदयपुर में।
और वन एवं सहकारी विभाग जो है ये बनाया गया था अपना कोटा में 1 नंबर हो जाएगा, और कृषि विभाग जो है वो बनाया गया था भरतपुर में 5 नंबर हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर है 4 3 2 1 5, सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह की मांग के अनुसार प्रीवी पर्स राशि दी गई थी। 10 लाख प्रीवी पर्स, 5 लाख राज प्रमुख पद का भत्ता, 5 लाख मेवाड़ के धार्मिक कार्यों खर्च हेतु, 20 लाख प्रीवी पर्स। 20 लाख की उन्होंने मांग रखी थी पर उनको नहीं दिया गया था, तो 4 नंबर इसका तो नहीं होगा। तो ये तीनों मांग इसकी स्वीकार कर ली गई थी, 1 2 और 3, सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, संयुक्त राज्य का जो मंत्रिमंडल है वो कितने समय तक अस्तित्व में रहा था? 4 माह, 6 माह, गठन नहीं हुआ था 11 माह तक, तो ये अस्तित्व में रहा था 11 माह तक। किस समिति की सिफारिश पर 15 मई 1949 के दिन मत्स्य संघ का विलय जो है राजस्थान के साथ कर दिया गया था? कौन सी समिति की सिफारिश पर किया गया था? BR पटेल, HV देवातिया, P सत्यनारायण राव, डॉक्टर शंकर राव देव। तो ये समिति थी D डॉक्टर शंकर राव देव। इस समिति की सिफारिश पे जो है मत्स्य संघ का विलय किया गया था। मत्स्य संघ का विलय अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली की रियासतों के एकीकरण द्वारा 18 मार्च 1948 को जो है मत्स्य संघ बनाया गया था, जबकि जयपुर, जोधपुर और बीकानेर की रियासतें राजस्थान में मिल गई तो मत्स्य संघ को अलग इकाई के रूप में रखने का कोई अर्थ नहीं हुआ था। ये कैसे कैसे देखो हुआ था ये एकीकरण इसका? सबसे पहला जो चरण है वो है मत्स्य संघ, इसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली और एक निमराना ठिकाना का उसमें विलय हुआ था, तारीख 18 मार्च 1948 को। दूसरा चरण है जिसका नाम है राजस्थान संघ या पूर्वी राजस्थान संघ। इसमें 9 रियासतें थी, बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक और एक ठिकाना था कुशलगढ़। इसका विलय हुआ था 25 मार्च 1948 को। तीसरा चरण हुआ था जिसका नाम था संयुक्त राज्य राजस्थान। इसमें जो है जो राजस्थान संघ बना था इससे पहले उसमें उदयपुर राज्य मिल गया था। ये हुआ था 18 अप्रैल 1948 को। तो 1948 में 3 चरण हुए थे। चौथा चरण है जिसका नाम है व्रत राजस्थान। इसमें बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर और जोधपुर जो है इनका विलय संयुक्त राज्य राजस्थान में कर दिया गया था। ये किया गया था 30 मार्च 1949 को। पांचवा चरण है जिसका नाम है संयुक्त राज्य व्रत राजस्थान। व्रत राजस्थान से इसमें जो है मत्स्य संघ को मिलाया गया था। ये हुआ था 15 मई 1949 को। छठे चरण का नाम है संयुक्त राजस्थान व्रत राजस्थान में सिरोही का विलय किया गया था जो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। फिर 7वें चरण का नाम है पुनर्गठित राजस्थान। इसमें मतलब सी श्रेणी का जो अजमेर राज्य है और अबू रोड है तालुका, सिरोही राज्य का पूर्व में मुंबई राज्य में मिला हिस्सा और मध्य भारत का सुंदेलटप्पा संयुक्त राजस्थान से लिया गया था। ये 1 नवंबर 1956 को हुआ था। तो जयपुर, जोधपुर, बीकानेर की रियासतें राजस्थान में मिल गई थी तो मत्स्य संघ को अलग इकाई के रूप में देखने का कोई अर्थ नहीं था। इन रियासतों को भी व्रत राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए डॉक्टर शंकर राव देव समिति का गठन किया गया था। भारत सरकार ने समिति की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए मत्स्य संघ की चारों इकाइयों को 15 मई 1949 को राजस्थान में मिला दिया था और वहाँ के प्रधानमंत्री शोभाराम को शास्त्री मंत्रिमंडल में भी शामिल कर दिया गया था। अगला प्रश्न है हमारे सामने, मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय जो है विलय के बाद में मत्स्य संघ के किस मंत्री को हीरालाल शास्त्री मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था? चिरंजीवी लाल शर्मा, शोभाराम कुमावत, मास्टर भोलेनाथ, यादवेंद्र सिंह। अभी हमने पढ़ा था इसको। तो शोभाराम को जो है हीरालाल शास्त्री मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, शोभाराम कुमावत। अगला प्रश्न है, एकीकरण के चरणों के संबंध में असत्य बताइए। मत्स्य संघ 18 मार्च 1948 को सही है। राजस्थान संघ 25 मार्च 1948 को सही है। संयुक्त वृहद राजस्थान 18 अप्रैल 1948 ये गलत है और वृहद राजस्थान 30 मार्च 1949 ये सही है। इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है अपना ऑप्शन नंबर सी, ये असत्य है, बाकी सब सत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, सत्य कथन बताइए। संयुक्त राज्य राजस्थान का गठन 18 अप्रैल 1948 को हुआ था, सही है। वर्ष 1948 में 3 चरणों का गठन हुआ था, ये भी सही है। तो दोनों कथन सही है, 1 और 2। अगला प्रश्न है, एकीकरण के चरण में शामिल रियासतों के संबंध में सत्य कथन बताना है। मत्स्य संघ में 4 रियासतें थी, सही है। राजस्थान संघ में 9 रियासतें थी और एक ठिकाना था।
संयुक्त राजस्थान संघ में एक रियासत थी, ये भी सही है, उदयपुर का विलय हुआ था इसमें। वृहद राजस्थान में 4 रियासतों का विलय हुआ था, ये भी सही है। तो इसमें चारों कथन सही है, बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, संगत बताइए। संगत कौन कौन सी इसमें से? एक तरफ लिखा हुआ है एकीकरण के चरण और एक तरफ लिखा हुआ है राजधानी। प्रथम चरण की राजधानी अलवर थी, सही है। दूसरे चरण की राजधानी कोटा, सही है। तीसरे चरण की राजधानी उदयपुर थी, ये भी सही है। और चतुर्थ चरण की राजधानी जयपुर थी, ये भी सही है। तो चारों के चारों सही है, डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न लेते हैं। संगत बताना है आपको। इसमें एक तरफ लिखा हुआ है एकीकरण के चरण और दूसरी तरफ लिखा हुआ है उद्घाटनकर्ता। प्रथम चरण के उद्घाटनकर्ता एन.वी. कोडगिल थे, सही है। दूसरे के भी एन.वी. कोडगिल थे। तीसरे चरण के जो थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये भी सही है। और चौथे के थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये भी सही है। तो चारों सही है इसमें, तो सी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है संगत बताइए। एकीकरण के चरण और राज प्रमुख। प्रथम चरण के उदयभान सिंह थे, धौलपुर के, सही है। दूसरे के कोटा के भीम सिंह थे, सही है। तीसरे के भूपाल सिंह थे, ये भी सही है। चौथे के माणिकलाल वर्मा का कोई संबंध नहीं है राज प्रमुख में। तो 1, 2 और 3 सुमिलित है, तो सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है संगत बताइए। एक तरफ एकीकरण के चरण लिखे हुए, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री लिखे हुए। पहले चरण के प्रधानमंत्री सुब्बाराम कुमावत थे, सही है। दूसरे के गोकुल लाल असावा थे, सही थे। तीसरे में मणिलाल कोठारी, मणिलाल कोठारी का संबंध कोई है ही नहीं इसमें। चौथे के हीरालाल शास्त्री थे, ये सही है। तो इसमें जो संगत है वो है 1, 2 और 4। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 4। 7वें संविधान संशोधन से पूर्व अजमेर मेरवाड़ा किस श्रेणी का राज्य था? अजमेर मेरवाड़ा की बात हो रही है, कौन सी श्रेणी का था? ए श्रेणी, बी श्रेणी, सी श्रेणी या डी श्रेणी? तो ये थे अपने सी श्रेणी का राज्य था। अब हम देखते सिरोही का प्रश्न। सिरोही का जो विलय है वो किस प्रकार से हुआ था? गुजरात के नेता सिरोही स्थित आबू पर्वत के सैलानी केंद्र को गुजरात का अंग बनाना चाहते थे। रियासती विभाग भी जो है उनके प्रभाव में था, अतः जनता के विरोध के बावजूद भी रियासती विभाग ने नवंबर 1947 ईस्वी में सिरोही को राजपूताना एजेंसी से हटाकर गुजरात एजेंसी के अंतर्गत कर दिया गया था। सिरोही का विलय पहले गुजरात में कर दिया गया था। सिरोही की जनता ने मांग की कि सिरोही को बम्बई में न मिलाया जाकर संयुक्त राजस्थान में मिलाया जाए। कुछ ही दिनों बाद उदयपुर ने भी संयुक्त राजस्थान में शामिल होने का फैसला किया। इस अवसर पर अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की राजपूताना प्रांतीय सभा के महामंत्री श्री हीरालाल शास्त्री ने 10 अप्रैल के तार में सरदार वल्लभ भाई पटेल को लिखा कि ये जानकर प्रसन्नता हुई कि उदयपुर संयुक्त राजस्थान में शामिल हो रहा है। इससे सिरोही का राजस्थान में शामिल होना और भी असंभावी हो गया है। फिर हमारे लिए सिरोही का अर्थ है गोकुल भाई। बिना गोकुल भाई के हम राजस्थान को नहीं चला सकते। शास्त्री जी को इस तार का कोई भी उत्तर भी नहीं मिला था। ये शास्त्री जी ने बात लिखी थी सरदार वल्लभ भाई पटेल को। 18 अप्रैल को संयुक्त राजस्थान के उद्घाटन के अवसर पर उदयपुर में राजस्थान के कार्यकर्ताओं का एक शिष्टमंडल पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिला। उनको सिरोही के संबंध में प्रदेश की जनता की भावनाओं से अवगत कराया। पंडित नेहरू ने इस संबंध में सरदार पटेल से बातचीत की, किंतु फिर भी सरदार पटेल ने गोकुल भाई भट्ट के जन्म स्थान हाथल गांव, इंपॉर्टेंट प्रश्न है हाथल, ये आपको ध्यान रखना है, हाथल और कुछ अन्य स्थानों को छोड़कर शेष सिरोही जो है उसको गुजरात में शामिल कर दिया था। कुछ गांव छोड़ दिए थे, बाकी सबको उसको गुजरात में शामिल कर दिया था। इस निर्णय के फलस्वरूप जो है सिरोही में व्यापक आंदोलन उठ खड़ा हुआ। ये आंदोलन तब समाप्त हुआ जब भारत सरकार ने अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का आश्वासन दिया। राजस्थान के साथ किए गए इस अन्याय का निराकरण 1 नवंबर 1956 को हुआ, जब राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के आधार पर सिरोही का माउंट आबू वाला भाग इलाका जो है पुनः गुजरात से निकालकर राजस्थान में मिला दिया गया था 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के आधार पर। नेक्स्ट है अजमेर का विलय। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की राजपूताना प्रांतीय सभा की सदैव ये मांग रही थी कि वृहत राजस्थान में न केवल प्रांत की सभी रियासतें वरन अजमेर का इलाका भी इसमें मिला दिया जाना चाहिए। ये इनकी एक मांग थी। अजमेर कांग्रेस नेतृत्व कभी इस पक्ष में नहीं रहा। सन 1952 के आम चुनाव के बाद वहाँ हरिभाऊ उपाध्याय के नेतृत्व में कांग्रेस मंत्रिमंडल बन चुका था। अब तो वहाँ का नेतृत्व यह दलील देने लगा कि प्रशासन की दृष्टि से छोटे राज्य ही बनाए रखना उचित है, ऐसा वो बोलने लगे। किंतु राज्य पुनर्गठन आयोग ने अजमेर के नेताओं के इस तर्क को स्वीकार नहीं किया और सिफारिश की कि उसे राजस्थान में मिला देना चाहिए।
1 नवंबर 1956 को माउंट आबू क्षेत्र के साथ साथ ही अजमेर मेरवाड़ा भी राजस्थान में मिला दिया गया। इस प्रकार संपूर्ण राजस्थान की जो प्रक्रिया है वो मार्च 1948 से शुरू हुई और 1 नवंबर 1956 को जो है संपूर्ण हो गई थी। इस प्रकार से राजस्थान का एकीकरण हुआ था। 7वें संविधान संशोधन से पूर्व राजस्थान किस श्रेणी का राज्य था? ए श्रेणी, बी श्रेणी, सी श्रेणी या डी श्रेणी? तो 7वें संविधान संशोधन से पहले राजस्थान जो था वो बी श्रेणी का राज्य था। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की राजपुताना सभा के किस महामंत्री ने 10 अप्रैल 1948 को सरदार वल्लभ भाई पटेल को पत्र लिखा कि ये जानकर प्रसन्नता हुई कि उदयपुर संयुक्त राजस्थान में शामिल हो रहा है, इससे सिरोही का राजस्थान के साथ मिलना और आसान हो जाएगा। ये पत्र किसने लिखा था? गोकुल भाई भट्ट, हीरालाल शास्त्री, माणिक्यलाल वर्मा या मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह? तो ये जो पत्र लिखा था वो लिखा था हीरालाल शास्त्री ने। बी इसका सही उत्तर है। अबू दिलवाड़ा को किस समिति की सिफारिश पर राजस्थान के साथ मिलाया गया था? बी आर पटेल, पी सत्यनारायण राव, फजल अली या शंकर देव राय? तो ये मिलाया गया था फजल अली, जो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। सी इसका सही उत्तर है। किस रियासत का विलय 2 चरणों में हुआ था? डूंगरपुर, सिरोही, अजमेर या अलवर? तो सिरोही रियासत का जो विलय है वो 2 चरणों में हुआ था। अजमेर मेरवाड़ा एवं सुंदील टप्पा का विलय राजस्थान के साथ किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? राज्य पुनर्गठन अधिनियम, राज्य पुनर्गठन आयोग, बी आर पटेल समिति, पी सत्यनारायण राव समिति? तो इसका जो विलय किया गया था वो किया गया था राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पे। बी इसका सही उत्तर है। राजस्थान एकीकरण जो है 7 चरण में हुआ था, इसमें कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 7 वर्ष 8 माह 14 दिन, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन, 6 वर्ष 11 माह 22 दिन? तो इसमें समय लगा था 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। सी इसका सही उत्तर है। सिरोही का विलय हुआ था वृहद राजस्थान के साथ, संयुक्त राजस्थान के साथ, संयुक्त वृहद राजस्थान के साथ या राजस्थान संघ के साथ में? सिरोही का विलय हुआ था संयुक्त वृहद राजस्थान के साथ। सी इसका सही उत्तर है। किस वर्ष एकीकरण के किसी चरण का गठन नहीं हुआ था? 1948, 1949, 1954, 1950? तो 1954 में जो है किसी भी चरण का गठन नहीं हुआ था। किस वर्ष एकीकरण के सर्वाधिक चरणों का गठन हुआ था? सबसे ज़्यादा चरण किस वर्ष में बने थे? 1948, 1949, 1950, 1956? तो 1948 में जो है सबसे ज़्यादा चरण का गठन हुआ था, 3 चरणों का। मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह किस वर्ष महाराज प्रमुख बने थे? 1948, 1949, 1950 या 1952? तो मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह जो है वो बने थे 1949 में महाराज प्रमुख। बी इसका सही उत्तर है। एकीकरण प्रक्रिया में शामिल रियासतों के विलय का सही क्रम बताना। सबसे पहले किसका विलय हुआ था, उसके बाद किसका हुआ था, वो आपको बताना। तो शाहपुरा, उदयपुर, जैसलमेर और सिरोही। तो सबसे पहले इसमें चारों में से शाहपुरा का हुआ था, फिर उदयपुर का, फिर जैसलमेर का, फिर सिरोही का। तो ये सभी क्रमानुसार लिखी हुई है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रकार से ये हमारा एक टॉपिक था, राजस्थान का एकीकरण जो है पूरा होता है। यदि आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.